गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो चैप्टर समझाने वाला हूँ वो एक पोएम है। आजकल एक ट्रेंड बन गया है, हम पोएम को पोम भी बोलते हैं। सो यू कैन टेक इट एनीवेज, इट्स अ पोएम पोम, बट द इम्पॉर्टेंस इज दैट इट्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट है जो वर्ल्ड एरा में काफ़ी इन डेप्थ, मतलब कम कह के ज़्यादा मैसेज देने वाले पोएट्स की कैटेगरी में आते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। इट एक्चुअली स्पीक्स अबाउट फायर एंड आइस, आग से जुड़ी सारी चीज़ें, एंगर, हेट्रेड, लव, एनीथिंग। एंड आइस मीन्स सेक्लूजन, एम्प्टीनेस, कोल्ड, फियर। तो दोनों चीज़ें एक ह्यूमन हार्ट पे क्या इफेक्ट करती है और उसके क्या आउटकम्स निकलते हैं। वील गो अहेड एंड अंडरस्टैंड इट। Some say the world will end in fire, some say in ice. अब ऊपरी तौर पे अगर समझना है, so this is very, like generalized statement. Some people say that the earth will, one day there will be a huge fire or a huge explosion and earth खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ी अग्नि या कुछ ऐसा होगा, कुछ ज्वलनशील जिससे अर्थ खत्म हो जाएगी। और कुछ कहते हैं कि अर्थ एकदम से लाइक एक आइस से जा जाएगी, कोल्डनेस आ जाएगा, अर्थ खत्म हो जाएगी। लेकिन इसको आप अब बिटवीन द लाइंस पढ़ना सीखिए, बिकॉज आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स दैट when you are going through English literature, start reading between the lines, because that is the only point when you will start understanding what exactly the writer, the poet, the author wants to convey. अब यहाँ कहते हैं, इसको अब इस तरीके से समझिए। कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत होगा कब? फायर, when people will start either going ahead and fighting with each other, anger, destruction, warfare, and some say in ice, मतलब जब लोगों के प्रति एक दूसरे के लिए संवेदनाएं खत्म हो जाएगी। पीपल विल नॉट बी कंपैशनेट फॉर ईच अदर, दे विल बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग अ पॉइंट वेयर द इमोशंस विल सडनली डाई, एंड वंस द इमोशंस डाई देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। सो पीपल विल हैव अ कोल्ड हार्ट। लोग एक दूसरे के प्रति एक ठंडक रखेंगे, कोई वार्मथ नहीं रहेगी रिलेशंस में। लोग एक दूसरे के प्रति सिर्फ एक तरीके से ह्यूमन फॉर्म में देखेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। कोई पैशन नहीं रहेगा, कोई कंपैशन नहीं रहेगा, कोई वार्मथ नहीं रहेगी एक दूसरे के प्रति। इट विल बी अ कोल्ड वर्ल्ड। ये भी एक तरीके से लाइक इस दुनिया का अंत ही है, जब आदमी आदमी से बात करना बंद कर देगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन दिया है, पोएट दोनों तरफ बोलेंगे। नाउ ही इज सेइंग कि मैंने इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा, एक जागृत एनर्जी जो होती है, एक विल होती है, वो कितनी स्ट्रांग होती है, उसके बेसिस पे मैंने जो देखा है, तो मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूं हु डिजायर और फेवर फायर, मतलब जो एक एनर्जी अपने अंदर लेके चलते हैं। नाउ दिस में भी वार्मथ, इसका कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि वो कह रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो एक वार्मथ रहती है वो चीज़। नाउ यू कैन सी द कंजंक्शन इन बोथ द in first two lines and the next two lines. In first two lines he talks about the end of the world, but in the second two lines he's talking about what can fire or an energy inside a person can give। एक हार्ट के अंदर, एक जिंदा दिल के अंदर जो गर्माहट एक दूसरे के लिए रहती है, एक वार्मथ रहती है एक दूसरे के लिए, मैं उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। नाउ अब कहते हैं कि लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि ये दुनिया या मुझे इस दुनिया के साथ
दोबारा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। That means if I die once and if I get a rebirth and एक और बार मुझे इस दुनिया को जीने का मौका मिलेगा, so I think I know enough of it। तो मुझे एक बार पता चल चुका होगा कि इस दुनिया में कितने लोग एक दूसरे से हेट्रेड करते हैं, जो आइस का फॉर्म है, ठंडक है लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति। हाउ मच इज दैट नीडेड, हाउ मच इज दैट इनकलकेटेड इन ह्यूमन हार्ट्स। इंसान का इंसान के प्रति जो रवैया बदल गया है, जो कंपैशन मिस हो गया है, आई थिंक आई हैव सीन इट इनफ, मैंने बहुत देख लिया है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है फाइन, अगर फायर से दुनिया मरे, एक दूसरे के प्रति कुछ ज़्यादा असीम प्रेम रहे और उस चक्कर में अगर वॉरफेयर हो जाए तो फाइन, आई फाइन। बट यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी कम नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फायर से एक वॉरफेयर से एक दूसरे के प्रति जीतने की इच्छा से वी कैन गो अहेड एंड विन द वर्ल्ड एंड देन डाई। Even if we don't have any compassion or link or connect with any other person, with others in this world, that is enough to kill a person. अकेलापन, loneliness is also a killer, my friends. To say that for destruction, ice is also great and would suffice. अगर लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति पैशन खत्म हो गया, दूसरे के प्रति संवेदना, उसका दर्द महसूस करने की वार्मथ, हार्ट में एक दूसरे के प्रति जो लाइक एक फीलिंग है वो तक खत्म हो गई, तो भी इस दुनिया का अंत निश्चित है। क्योंकि एक तरफ आप फाइटिंग, वॉरफेयर, वार्मथ, लव, एक्सट्रीम लव, लोगों ने लव के पीछे लाइक हेलेन ऑफ ट्रॉय के पीछे वॉर कर लिए। नाउ ही इज अगेन सेइंग कि अगर एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं खत्म हो गई, अगर एक दूसरे के प्रति एनर्जी खत्म हो गई, सो स्टिल वी आर गोइंग टू like perceive the end of the world. It is inevitable. We will be probably going ahead and dying. Why? Because the end of the world actually lies in passion and compassion as well. But अगर हम एक दूसरे के प्रति कोई फीलिंग्स ही नहीं रख रहे हैं, तो यस, इस दुनिया का अंत निश्चित है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही लाइक जेनरिक वे में लिखते थे ये पोएम्स एंड ऑल, एंड इनकी पोएम्स को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ ब्रॉड माइंड। सो आई थिंक आई हैव गॉन अहेड एंड समराइज्ड इट इन ब्रीफ फॉर यू। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। आई विल बी गोइंग अहेड एंड नाउ एंड टेकिंग केयर ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ क्वेश्चन यहाँ है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल डाई। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे? Have you ever thought what would happen if sun got so hot that it burst or grew colder and colder? बहुत ही perfect example इस poem का पूरा summarization इस question में आ जाता है friends. There are many ideas about how the world will die. इसमें you can go ahead and write the probability, either an asteroid impact or a huge tsunami or a nuclear disaster, जो कि हमारी human race जिस रेस में, जिस दौड़ में लगी हुई है mankind, वो चीज़ और any other thing. So बहुत clearly बता रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हो सकती, सो प्रॉबेबली यू कैन राइट इट डाउन, इट कैन एंड अप इन वेरियस वेज। एंड डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? सो you can say yes, there is a probable end of the world because everything that starts or begins has an end. Here your answer would be giving weightage, my friends. आप लोग 10th बोर्ड की बात कर रहे हैं। बोर्ड में यूजुअली जो एग्जामिनर होता है वो आपके आंसर्स को इस तरीके से चेक करता है कि पहली चीज़ आपने टेक्स्ट को कितना समझा है, दूसरी चीज़ आपके ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शंस कितने क्लियर हैं, और थर्ड चीज़ आपका थॉटफुलनेस कितना वाइड है। So please pay attention on this thing. You need to go ahead and take care of certain answers. I'm not saying कि बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ वही टाप लेना, प्लीज़ फॉर गॉड सेक वो मत करना, अदरवाइज सभी लोग वही चीज़ें लिख देंगे। बिकॉज वी हैव गॉट लाइक लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। प्लीज़ यू कैन शिफ्ट सर्टन वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज, बट यू कैन राइट इट लाइक दैट yes, the word can probably end someday because everything that has a beginning inevitably has an end as well. Now, have you ever thought what could happen if sun got so hot that it burst? So yes, probably if the sun will get so hot, so definitely it would expand as well. अब यहाँ थोड़ा सा ज्योग्राफी आ जाता है, एस्ट्रोनॉमिका आ जाती है।
if the sun will expand, definitely it would be going ahead and engulfing the inner planets, जिन्हें हम रॉक प्लैनेट्स कह सकते हैं. गैस जाइंट्स की तो बात बहुत दूर की है, बट इनर प्लैनेट्स जो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, दे वुड बी प्रोबेबली engulfed by the sun. Or if the sun loses its energy, so it would definitely go ahead and get colder and collapse. Even though in both the cases our earth and we earthlings would definitely meet an end, cause the sun is the main source of energy to all the things on the earth. If we lose this main source of energy, definitely the end is probable. So you can make up an answer in this way. Next question आता है, for frost what do fire and ice stand for? Here are some ideas. Now greed, what does it stand for? Greed stands for fire. Avarice stands for fire again. Cruelty, fire again. Lust, fire. Conflict, fire. Fury, fire. Intolerance, fire. Rigidity, that is ice. आप मान नहीं रहे किसी की बात, आप ढीठ बन गए हैं. Insensitivity, ice. Coldness, again ice. Indifference, ice. Hatred, मन में बैर रखना किसी के मन में, ice. What is the rhyme scheme of the poem? Does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? अब हम इस poem की rhyme scheme देखते हैं. See, now we will be going ahead and looking at the rhyme scheme of the poem, because इस poem में जो rhyming scheme दे के रखी है fire and ice के अंदर, that is definitely, if you would like to go ahead and read it out. आपको पता है, आपने बचपन में स्कूलों में पढ़ा होगा कि rhyming scheme होता है fire, ice, desire, fire. So twice hate, ice suffice. Now this is something, fire, ice, desire, fire. So this is A, B, A, A. So the rhyming scheme goes as A, B, A, A, then twice hate, ice suffice. A, B, A, A. So the rhyming scheme goes as A, B, A, A. If there are any more questions that you doubt or any more things that you think would be important, please comment box से comment करिए, I'll be replying back. Thank you very much. Take care.